निम्मी की माँ बेहद खुश है और उसका दिल तकलीफ़ और आंसुओं से भरा हुआ है क्योंकि अपने बेटे की याद उसको इस तरीके से तड़पा रही है और वो पल पल मर रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत अच्छा सलूक किया जा रहा है। निम्मी का शौहर बहुत ज़्यादा खुश है आरफा से और कहता है कि आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं भी आपका बेटा हूँ और मुझे अपना बेटा ही समझिए, इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो काफ़ी परेशान होती है और कहती है कि मुझे भी आज ऐसा ही लग रहा है। मेरी निम्मी के तो भाग खुल गए जबकि उसकी शादी तुम्हारे साथ हुई है। ऐसा लग रहा कि निम्मी को सारे जहान की खुशियाँ मिल गई हों। लेकिन जी आप देखेंगे कि इसका घड़ा जो है वो भी भर चुका है लालच का और वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुदगर्ज़ थी। खुदगर्ज़ी में मैंने इतने रिश्ते बिगाड़ दिए और हर चीज़ ख़त्म कर दी। काश मैं ऐसा ना करती। जिस पर नासिर साफ-साफ कहता है कि मुझे सब खबर हो चुकी है, मुझे सब पता चल चुका है। आपको अब कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका माज़ी था। आपका आज जो है वो आज ही है। तो इसलिए बेहतर यही है कि माज़ी की तल्ख़ हकीकत को बार-बार याद करके इस तरह से परेशान ना हुआ जाए। मैं आपको ऐसे परेशान हरगिज़ नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी खुशी से गुज़ारें। जिस तरीके से निम्मी गुज़ार रही है, वैसे ही अब आपको रहना है और आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि अब जाकर वो निम्मी को हौसला देता है और कहता है कि तुम्हें किसी के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यह इस घर का दामाद नहीं बल्कि मैं इस घर का बेटा हूँ। तो इसलिए इन सब बातों को लेके दिल में कोई भी बात मत लाए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी सुकून से रहे। दूसरी तरफ ये आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है ज़हन। उसको समझ नहीं आ पा रही कि आखिर वो क्या करे। जहाँ पे जाता है जो कुछ करने लगता है उसकी आंखों के सामने सिर्फ़ और सिर्फ़ बिनाहिल ही होती है और सबा इस चीज़ को महसूस कर लेती है कि आखिर तुम दोस्ती का हाथ क्यों नहीं बढ़ा पा रहे। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी भी तुम्हारे दिल में बिनाहिल ही है। जिसको सुनकर वो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं और अगर आप ऐसा समझ रही हो तो बिल्कुल बेफजूल है क्योंकि मिनाहिल का मेरी ज़िंदगी पे अब कोई असरात नहीं है। मिनाहिल को मैं दिल से निकाल चुका हूँ। जिस पर सबा उसको फोर्स करती है कि देखो अब तुम्हें फ़ैसला करना होगा, अपने घर वालों से बात करो और उनसे पूछो कि आखिर उनकी क्या मर्ज़ी है। लेकिन जी आप देखेंगे जैसे ही माजदा को उस बात का इल्म होता है तो माजदा कहती है कि फ़िक्र करने वाली कोई बात नहीं। मैं तुम्हारी इस हाँ में हाँ मिलाती हूँ, बल्कि मैं खुद इस रिश्ते से राज़ी हूँ। इसलिए तुम्हें भी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है और बिला वजह परेशान मत हो। सब ठीक हो जाएगा। बहुत जल्द हर चीज़ ठिकाने पे आ जाएगी। लेकिन जी आप देखेंगे दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है वलीद क्योंकि वो बार-बार मिनाहिल के चेहरे पे ये मायूसी देख के परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी किसी से डरने की या फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे चेहरे पे बिल्कुल कोई मायूसी नहीं देखना चाहता। मैं समझ चुका हूँ कि तुम अब वाक़ई में परेशान हो, लेकिन ये बात अपने ज़हन से निकाल दो क्योंकि अब तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ़ खुशियाँ आएँगी और कुछ भी नहीं और कोई भी तुम्हारी ज़िंदगी में अब बिगाड़ पैदा नहीं कर सकता। इन लोगों की टेंशन मत लो। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हर चीज़ वक्त के हाथ छोड़ दो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वलीद का ये सहारा उसको बहुत ज़्यादा हिम्मत देता है और वो कहती है कि काश मैं ज़ैन के साथ जो फ़ैसला मैंने किया था वो मैं ना करती तो आज मेरी ज़िंदगी में सुकून होता। जिसको सुनकर वो कहता है कि इन सब बातों को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखो जो होना था सो हो गया। अब अपनी अगली ज़िंदगी के बारे में सोचो कि इसको किस तरीके से तुमने गुजारना है। अगर पुरानी बातें लेके बैठी रही तो तुम्हारी ज़िंदगी में कभी कोई सुकून नहीं आ सकता। बेहतरीन ड्रामा सीरियल पत्थर दिल के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार इस बेचारी निम्मी की भी सुनेगी। जिस तरीके से बेचारी हर वक्त परेशान रहती थी और जाकर आरफा को इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि उसने जो कुछ किया था ना सरासर गलत किया था, उसको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से आज उसकी बेटी के नसीब फिर से खुल चुके हैं और नासिर जैसा इंसान उसको मिल चुका है जिसकी वजह से निम्मो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। खैर आप देखेंगे कि किस तरीके से उसकी शादी होती है और वो तरले कर रही होती है कि देखो बेटा, मेरी निम्मो बहुत ज़्यादा सादी है और तुम उसको शायद नहीं जानते
और बहुत मासूमियत है और लोगों की तानाचीनी से उसे बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही उसको इन सब चीज़ों का अंदाज़ा है, जिस पर वो भी कह उठता है कि आप फ़िक्र मत करें। मैं जानता हूँ, इसी मासूमियत की वजह से ही मैंने इस बात की हामी भरी है और मुझे इस बात का पूरा-पूरा यकीन है कि वाक़ई में वो बहुत मासूम है। इसलिए बाप को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बहुत जल्द देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं उसका बहुत ख़्याल रखूँगा, क्योंकि बेचारी निम्मी वाक़ई में एक अज़ियत काटी है, जिसकी वजह से उसको अब इस तकलीफ़ से गुज़रना पड़ रहा था। लेकिन उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी और वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगी, क्योंकि आज तक जो मायूसियाँ उसने देखी हैं, वो अब नाक़ाबिले बर्दाश्त बनती जा रही थी, क्योंकि आरफ़ा भी इस चीज़ का इज़हार कर चुकी थी कि उसने जो कुछ किया वाक़ई में बहुत गलत था और उसको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। इस चीज़ का उसको काफ़ी ज़्यादा पछतावा है, इसलिए वो माफ़ी माँग लेती है। दूसरी तरफ जी आप देखेंगे कि ज़ैन ये फ़ैसला नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो पूरे तरीके से मिनाहिल को ही चाहता है और उसके दिल में मिनाहिल के अलावा और कुछ भी नहीं है। इस परेशानी में वो बहुत ज़्यादा बेकरार है। इसकी बेकरारी सबा समझ चुकी है और कहती है कि आखिर तुम दोस्ती का हाथ क्यों नहीं बढ़ा पा रहे? मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी भी तुम्हारे दिल में मिनाहिल ही है। जिसको सुनकर वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, और अगर आप ऐसा समझ रही हो तो बिल्कुल बेफजूल है, क्योंकि मिनाहिल का मेरी ज़िंदगी पे अब कोई असरात नहीं है। मिनाहिल को मैं दिल से निकाल चुका हूँ। जिस पर सबा उसको फ़ोर्स करती है कि देखो अब तुम्हें फ़ैसला करना होगा, अपने घर वालों से बात करो और उनसे पूछो कि आखिर उनकी क्या मर्ज़ी है। लेकिन जी आप देखेंगे, जैसे ही माजदा को उस बात का इल्म होता है तो माजदा कहती है कि फ़िक्र करने वाली कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी इस हाँ में हाँ मिलाती हूँ, बल्कि मैं खुद इस रिश्ते से राज़ी हूँ, इसलिए तुम्हें भी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है और बिला वजह परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, बहुत जल्द हर चीज़ ठिकाने पे आ जाएगी। लेकिन जी आप देखेंगे, दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है वलीद, क्योंकि वो बार-बार मिनाहिल के चेहरे पे ये मायूसी देख के परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी किसी से डरने की या फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे चेहरे पे बिल्कुल कोई मायूसी नहीं देखना चाहता। मैं समझ चुका हूँ कि तुम अब वाक़ई में परेशान हो, लेकिन ये बात अपने ज़हन से निकाल दो, क्योंकि अब तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ़ खुशियाँ आएँगी और कुछ भी नहीं, और कोई भी तुम्हारी ज़िंदगी में अब बिगाड़ पैदा नहीं कर सकता। इन लोगों की टेंशन मत लो, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हर चीज़ वक्त के हाथ छोड़ दो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वलीद का ये सहारा उसको बहुत ज़्यादा हिम्मत देता है और वो कहती है कि काश मैं ज़ैन के साथ जो फ़ैसला मैंने किया था वो मैं ना करती तो आज मेरी ज़िंदगी में सुकून होता। जिसको सुनकर वो कहता है कि इन सब बातों को करने का कोई फ़ायदा नहीं है, देखो जो होना था सो हो गया, अब अपनी अगली ज़िंदगी के बारे में सोचो कि उसको किस तरीके से तुमने गुजारना है। अगर पुरानी बातें लेके बैठी रही तो तुम्हारी ज़िंदगी में कभी कोई सुकून नहीं आ सकता।